We all know that there are many advantages of reading books. Hi, I'm Mahima from Prep Life Global, and we're going to discuss the exam question of 7th October 2023 in IELTS exam. What was the topic? Topic was related to reading books. It is believed by many people that reading books improves imagination as well as language skill more in comparison to watching TV. Do you agree or disagree? So, if we talk about reading books, let's see how reading books improves your imagination skills. एक्चुअली व्हाट हैपन्स जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ने के दौरान आपके पास कोई विजुअल वो तो होता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जो आप पढ़ रहे होते हैं उसको आप इमेजिन करना शुरू करते हैं. तो जब आप इमेजिन करने शुरू करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर इंप्रूव होती है, विच इज़ अ ग्रेट वे. बिकॉज जब आप टीवी देखते हैं तो आप विजुअल देखते हैं तो ऑलरेडी वो चीज़ आपके सामने है तो आप इमेजिन नहीं करते हैं, बट बुक्स पढ़ने के दौरान आप जो पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करते हैं और उसके थ्रू आपकी इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव होती है. सो रीडिंग बुक्स, व्हेन यू रीड द वर्ड्स, व्हेन यू रीड द लाइन्स, इट हेल्प्स यू टू इमेजिन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन उसमें चल रही होती है. अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल्स की तो डेफिनेटली जब हम बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा सर्वे भी हुआ है और ऐसा माना भी जाता है कि जो बच्चे बचपन से बुक्स रीड करते हैं उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को सबको राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आप में से बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं वोकैब से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड. आपको पता है कुछ बच्चे शुरू में ही 15 दिन के प्रिपरेशन में ही 7 बैंड्स ले आते हैं राइटिंग में और कुछ नहीं ले पाते. उसका रीज़न ये होता है कि कुछ की बचपन से रीडिंग की हैबिट्स होती है तो उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके राइटिंग स्किल्स, उनकी वोकैबुलरी, उनकी इमेजिनेशन स्किल्स और व्यूज़, ये सब ऑटोमेटिकली डेवलप होता है. इसलिए कुछ बच्चों को 6-6 महीने लग जाते हैं अच्छा स्कोर लाने में और कुछ बच्चे सिर्फ 15 डेज में 7 बैंड्स ले आते हैं राइटिंग में. सो ये रीज़न होता है. तो रीडिंग डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो एज वेल एज योर इमेजिनेशन. लेकिन जिन लोगों ने टीवी को सपोर्ट किया है, डोंट वरी, उसके लिए भी हमारे पास व्यूज़ हैं. आजकल ये माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि टीवी सिर्फ सीरियल्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया है. टीवी में डिस्कवरी चैनल भी है, टीवी में स्टोरीज भी हैं, टीवी में हिस्ट्री चैनल भी है, टीवी में ट्रैवल चैनल भी हैं. टीवी पर आप ट्रैवल चैनल्स भी देखते हैं. तो क्या होता है, टीवी में जब हम विजुअल कुछ देखते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि विजुअल देखने से हमारी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा इंप्रूव होती है. टीवी इंटरेस्टिंग भी होता है. आज के टेक्निकल ईरा में लोगों का कहना है कि बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, तो टीवी जब देखते हैं और टीवी में राइट चीज़ें देखते हैं तो उससे भी उनकी इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं. लैंग्वेज स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है टीवी से. टीवी लैंग्वेज स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं, बहुत सारे फॉरेन चैनल्स में आजकल आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के चैनल्स भी देखते हैं. फॉरेन इंग्लिश तो है ही है, उसके बाद आजकल कोरियन वो भी काफ़ी फेमस हैं, तो बच्चे वो भी देखते हैं. तो धीरे धीरे उनकी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से लैंग्वेज की स्किल्स इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज के सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं. सो टीवी के थ्रू भी उनकी लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि अब टीवी एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया है, ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज्ड हो गया है. तो आप अलग अलग कंट्रीज़ के चैनल्स देख सकते हैं, जिसकी डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती है. तो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसके साथ जाएंगे. मुझे, अगर मैं कंक्लूजन लिखूंगी तो मुझे लगता है कि इमेजिनेशन स्किल्स की बात करें तो वो रीडिंग बुक से ज़्यादा इंप्रूव होती है. और लैंग्वेज स्किल्स आजकल अगर आप टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग एरियाज़ के प्रोग्राम्स देखते हैं, देन योर लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो. आप एक साइड भी जा सकते हैं. टू कंक्लूड, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव vocabulary as well as linguistic skills along with imagination skills. So I hope it is clear to you. Thank you. All the best.